ओम नमः सिद्धम। तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश, परमात्मा बनने हेतु धर्म उपदेश, एपिसोड 3। आपने कहा था, जिज्ञासा आती है कि आपने कहा था कि धर्म उपदेश में तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन चरित्र और उनकी आयु विभाजन आदि का उल्लेख आया है। क्या परमात्माओं ने अपने जीवन काल किस किस अवस्था में कैसे गुजारा, अपनी ख्याति के लिए दिया है या इसका कोई उद्देश्य भी है? उद्देश्य ये है कि संसार में माया का चक्र कहें या कर्मों का खेल, जिसके निमित्त से जीवों के परिणाम, जब तीन ज्ञान के धारी सर्वज्ञ परमात्मा अपनी आयु का 90% भाग संसार में बिता देते हैं, तब उन्हें माया नाटक रच के वह अवध ज्ञानी इंद्र बैराग का निमित्त जुटाता है। तब परमात्मा विचार करते हैं राजा ऋषभदेव, जिनकी आयु 84 लाख पूर्व वर्ष, एक पूर्व माना है 84 लाख गुणा 84 लाख, एक पूर्व होता है, जिसका परिमाण होता है 70,56,000 करोड़ वर्ष, यानी 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 84 लाख वर्ष। उसमें से 83 लाख पूर्व वर्ष उनके बालकाल, राज शासन आदि में निकल गए। यूँ कहिए, अगर किसी की आयु 84 साल है तो 83 साल निकल गए, यानी संदेश दे रहा है कि हम सबकी आयु, बुद्धिमान आयु का बहुभाग निकल गया है। अब भी मौका है इस नरभाव सफल करने का, हम भी संसार शरीर भोगों से अनासक्त होके मुक्ति मार्ग पर आरूढ़ हों, परमात्मा के धर्म उपदेश से सम्यक को धारण करें, जिसका साधन है 12 भावनाएं। वे होने वाले तीर्थंकर परमात्मा राजा ऋषभदेव के रूप में 12 भावना भाते हैं वैराग्य पूर्वक। तब लोकांत देव कहते हैं, आपने सही विचारा, यही कल्याण का पथ है, हमें आपकी अनुमोदना करते हैं। तो यहाँ बात यह है कि आयु का वर्णन हमें चेताने के लिए एवं संसार में आयु का संवत्सरण काल आदि के निमित्त से परिवर्तनीय है। आत्मा के गुण द्रव्यार्थक नए से समान है। जो शक्ति परमात्मा के आत्मद्रव्य में प्रकट हुई है, वो शक्ति गुण हमारे आत्मा में भी हैं। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान आप तो भगवान ठहरे, वो काल था, आपका शयनन था, हम में वो शक्ति थोड़ी है, हम थोड़ी भगवान बन सकते। भगवान क्या बोले, जिस चल पथ पर चल हम बने अरिहंत सिद्ध भगवान, गर उस पथ पर तुम चल पड़ो तो हम तुम एक समान। यहाँ आत्म शक्ति का अनुभव करने के लिए, द्रव्यार्थिक नय से अपनी आत्मा को परमात्मा के समान अनुभव करने के लिए, ऐसा ही प्रसंग भगवान महावीर स्वामी की आयु में आता है। ये भी बताया गया कि 24 तीर्थंकरों में 5 ही बाल्यती बाल ब्रह्मचारी हैं। ये घर गृहस्थी संसार ये मुक्ति में बाधक नहीं है। 19 परमात्माओं ने घर परिवार राज्य वैभव होगा। काल दोष से प्रथम तीर्थंकर के बच्चे भी हुए, और उन्होंने एक तरह से कहें उनकी तो घर की पंचायत। प्रथम तीर्थंकर के संवत्सरण में सारे परिवार के लोग, गणधर हैं, गणनी हैं, प्रमुख श्रोता है, कामदेव हैं, सब परिवार के लोग हैं। लेकिन जब वैराग्य आता है तो प्राणी ऐसे प्रवाद से विमुख होकर आत्मकल्याण के पथ पर चल देते हैं,
तुम गलत फहमी में मत रहो भाइयों, कोई किसी का नहीं है, ये संयोग एक दिन वियोगाधीन है, वियोग होने वाले हैं। इसीलिए आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त कर ये धर्म उपदेश परमात्मा का सर्वज्ञ पर्याय प्राप्त करने के साधनभूत कही गई है। और आत्मा में जो जो अनंत चतुष्टय इच्छाएं लब्धियाँ जो भी है वो परमात्मा के समान ही अपने आत्मा में अनुभव करना, इसके लिए मंत्र विधि का एपिसोड आपके जय तारा।